हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएम शिक्षा के मैथ सीरीज में। आज के वीडियो में हम आपको चैप्टर 1 से 3 तक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे जो आपके बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, तो कितनी संख्या आती है? 25 आती है। दूसरा है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। लसा और मसा का अनुपात पूछा, तो पहले आप लसा निकालेंगे, फिर मसा, फिर दोनों का अनुपात कर देंगे। ठीक है, इसमें एक ध्यान ये देना बच्चों, कभी कभी ये मसा और लसा का अनुपात पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसा अनुपात पूछेगा वैसा आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? ध्यान देना बच्चों, ये पूछा है नहीं है। ठीक है, कभी कभी होता है जल्दी जल्दी में हम नहीं पढ़ते हैं नहीं शब्द और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसमें है √121, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान होगा। तो आपको पता है कि किसी भी दो अंकों का गुणा उसके लसा और मसा के गुणे के बराबर होता है। तो आपको a निकालना है, तो a रख दिए। दूसरी संख्या 18 है, एलसीएम 36 और एचसीएफ 2 रख दिए। तो इक्वल टू 36 गुणे 2 बटा 18 हो जाएगा। तो आपका 18 दूनी 36, तो 2 गुणे 2 यानी 4, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी? 4 आ गई। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मैंने आपको पहले चैप्टर के वीडियो बनाया है, तो आप उसे प्लीज देख लो, तो फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 5, पी तथा क्यू दोनों अभाज्य संख्या है तो मासा है। मीन्स मासा पूछा। देखो, किसी भी अभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 होती है और स्वयं से जो विभाजित होती है। तो P आपकी क्या हो जाती है? P गुणे A, Q क्या हो जाएगा? Q गुणे A। तो दोनों में क्या कॉमन है? 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो इसके लिए आपको छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो छोटी अभाज्य संख्या 2 है और छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 2 गुणे 4 करेंगे तो 8 आंसर आपका आ जाएगा। मैंने कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपके और भी क्वेश्चंस हार्ड होते जाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है और भी आपके पार्ट में लेके आऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? क्या पूछा है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए आप जानते ही हो, एक और वो स्वयं से विभाजित हो, तो इसमें से क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.27 ऊपर स्लैश दिया है, क्या है ये? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए भी मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बनाया, आप उसे पढ़ लोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ऑप्शन से चूज करो। जैसे अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 + 2 3 हो जाएगा। अगर यहाँ भी अगर 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 4 + 1 5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? पूछा है अपरिमेय नहीं है। तो देखो, अपरिमेय के लिए तुम्हें वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, बट ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? 6 क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है, और 81 क्या होता है? सॉरी 64, 8 का स्क्वायर होगा और 81 9 का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या पूछा है कि अपरिमेय नहीं है, यानी वो संख्या का परिमेय होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेखिक समीकरण का घात होता है 1। तो आपको पता है रेखिक समीकरण घात हमेशा 1 होता है। द्विरेखिक का क्या हो जाएगा? 2 होगा, त्रिरेखिक का 3 हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आप चैप्टर के वीडियो देख लीजिए, तो आपके ये MCQ आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, के किस भाग के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपातीय होगा। ठीक है, तो इसने पूछा है संपाती। संपाती के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन से जो समीकरण दिए हैं उससे a1 = 1, b1 = 2 और c1 = -7 होगा। देखो बच्चों, ये 7 इधर है इक्वल टू के, तो आप इस साइड ट्रांसफर करोगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके
में चिन्ह देखने भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा K और C2 क्या हो जाएगा -14। देखो मैंने भी यहाँ 14 लिखा है बट ये क्या होगा -14 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप A1 बटा A2 और B1 बटा B2 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A1 1 है, फिर 2 आपको K की वैल्यू निकालनी है, तो B1 बटा B2 करेंगे, B1 क्या 2 है, B2 K है, तो यहाँ से आपका K बज गुणनखंड कर देंगे दोनों का इधर उधर, तो क्या आ जाएगा K बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए संपाति के लिए क्या जो कंडीशन है वो जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, देखो मैंने सारे क्वेश्चन का मैक्सिमम का सॉल्यूशन के साथ बताया है, तो आप सॉल्यूशन देखो और फिर इस क्वेश्चन को समझो। नहीं समझ में आता तो आप दोबारा फिर क्वेश्चन पढ़ो और फिर देखो तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो अब इसमें क्या पूछा है, मूल पूछा है। तो मूल आपका क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है और ये आपका समीकरण होता है। तो यहाँ से A, B और C की वैल्यू निकाल लिए, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो C की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है और A की वैल्यू 4 दी हुई, ठीक है। तो आपको मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए कि C/A होता है। मूलों का योग आपका -B/A होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण के आरेख प्रतिच्छेदित रेखा है तथा रैखिक समीकरण युग्म का, तो ये आपका क्या होता है, हमेशा एक ही हल होता है, ठीक है। अगर रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसका एक हल होता है, ठीक है। और अगर वो समांतर है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो रैखिक समीकरण के आरेख समांतर रेखा है, तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, क्योंकि कोई हल नहीं होगा यानी ये दोनों रेखा एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे पर एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगे। और हल तभी होता है जब वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से देखो और भी क्वेश्चन है, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 समीकरण A1x + B1y + C और दूसरा समीकरण है A2x + B2y + C = 0, तो निकाय क्या होगा, इसका भी कोई हल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन दी हुई है वो समांतर रेखा के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द्विघाती समीकरण जो है आपका उससे मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, अरे 2 चर वाले रखिए चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, A का मान जिसके लिए समीकरण निकाय AX + 10y = 0, 2x + 5y = 0 का एक शून्योत्तर हल है, ठीक है। शून्योत्तर हल है तो होगा, तो यहाँ एक का मान पूछा है। देखो शून्योत्तर हल होने के लिए मतलब आपका A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 होना चाहिए। तो पहले मैंने इसे सॉल्व करके बताया है क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, बट अगर आपको ये चीज पता होगा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो आप तुरंत देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस समीकरण से A1 A हो गया, B1 10 हो गया और इससे A2 आपका 2 हो गया और B2 आपका 5 हो गया, ठीक है। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, तो A आपका A1 A है, A2 आपका 2 है, B1 10 हो गया, B2 आपका 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2 का गुणा इधर कर देंगे, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें क्या है, A का मान जिसके लिए समीकरण निकाय AX - y = 2 और CX - 2y = 3 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है यानी मतलब क्या है, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदित कर रही है उसके लिए आपका क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ठीक है। तो इससे इसमें सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 3 आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, A का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = A - 5 और 20x + 10y - A = 0 के लिए अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल है यानी वो संपातीय होंगे, ठीक है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से होके गुजरेगी, तो यानी उसका अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले आप समीकरण 1 ले लोगे, समीकरण 1 क्या है, 10x
प्लस 5y इक्वल टू a माइनस 5 है। देखो इसमें c की वैल्यू क्या दी है, a माइनस 5 है। इससे आप यहाँ परेशान मत होना, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका माइनस में सिंबल है। और समपाती है तो इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा, जिसके अनेक हल होंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण से हो जाएगा a2 बराबर 20, b2 बराबर 10 और c बराबर माइनस a। तो देखो समपाती है इसलिए ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो आपका a की वैल्यू निकालनी है तो a1 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 करो, या c1 बटे, क्योंकि देखो b1 बटे b2 करोगे तो इसमें a की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको c1 बटा c2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ 5 से ये 10 कट गया तो 2 आ गया। ठीक है, और ये माइनस और माइनस का सिंबल दोनों कट गया तो ये भी हट गया, तो ये बचा a माइनस 5 बटा a। अब इसका वज्र गुणनखंड कर लो, इधर a यहाँ गया तो a आया, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बराबर 2a माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब a का इधर पक्षांतर करेंगे और 10 का इधर कर देंगे। आप किधर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप जिस साइड को करना है उसी साइड लिखो। ठीक है, तो 2a माइनस a बराबर 10, तो a बराबर क्या आ गया आपका 10 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप फिर से दोबारा देखो, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, विवेचक। तो विवेचक आपको पता है डी होता है। ठीक है, डी क्या होता है, डी बड़ा है। ठीक है, डी आपका बड़ा है तो क्या होगा, मूल क्या होंगे आपका वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, एक द्विघात में एक इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको विवेचक दिया रहेगा कि मान, जैसे विवेचक का मान निकालना रहेगा। इसकी विवेचक बड़ा है तो क्या मान होगा, विवेचक बराबर है तो मान क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी द्विघात से ही है। यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखो ये बोला तो है द्विघात समीकरण से है, बट ये क्या है आपके बहुपद का क्वेश्चन है। ठीक है, px बराबर आप लिख लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यहाँ से a b और c की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, आपको पता है शून्यकों का योगफल, जैसे मूलकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या है 3 दिया है और a क्या दिया है 2। ठीक है, और यहाँ माइनस का सिंबल बच्चों बहुत ध्यान से लगाना। कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन सारा सही करते हैं बट सिंबल लगाना भूल जाते हैं, जिससे सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 22 क्वेश्चन। यदि अल्फा तथा बीटा द्वितीयक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो घबराओ नहीं, बस आराम से करो, वो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समीकरण ये है आपका, यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी 1 हो गया और a क्या हो गया 1, तो 1 से 1 तो कैंसिल 1 हो जाएगा पर आपका चिन्ह रहेगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, तो माइनस 2 अपॉन 1। ठीक है, तो 1 से 2 जाएगा 2 ही होगा। ठीक है, तो ये माइनस 2। अब देखो ये जो आपका समीकरण दिया हुआ था, यहाँ पूछा है मान, उसके लिए मैंने ये दोनों निकाला है। ठीक है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा टू अल्फा कट हो जाएगा और ये बीटा बचा, यहाँ पे अल्फा बचा। ठीक है, बहुत बच्चे ये एलसीएम लेने में गलती करते हैं, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर आप जाके ध्यान से देख लो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका -1 और अल्फा इंटू बीटा क्या है -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखो बच्चों पूछा द्विघात समीकरण नहीं है, आपका द्विघात समीकरण होने के लिए मूल जो भी होते हैं, सॉरी घात जो भी होते हैं वो एक पूर्णांक होना चाहिए, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बट यहाँ देखो ये ऋणात्मक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा तो द्विघात है। ये भी देखो एक्स स्क्वायर है तो ये भी द्विघात समीकरण ये भी है। बट यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ द्विघात तो है बट ये क्या हो जा रहा है -1 हो जा रहा है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करने चाहिए, कभी कभी हमें आंसर आते हुए भी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ठीक है, मैंने आपको 25 ही क्वेश्चन कराए हैं तो ये आपके आखिरी 2 क्वेश्चन है।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर निम्न में से है। देखो आपको विविधकर निकालना है, ठीक है। विविधकर डी होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए आपके द्विघात समीकरण के चैप्टर में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो समीकरण से a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -5 और c बराबर 4। देखो बच्चों चिन्ह का बहुत ध्यान देना, कभी कभी हम गलती से चिन्ह नहीं उतारते जिससे हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, तो चिन्ह का बहुत ध्यान देना। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्युत्कर को d कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है द्विघात चैप्टर का। मैंने आपको मैथ के मैक्सिमम चैप्टरों के चैप्टर वाइज क्वेश्चन और सॉल्यूशन कराए हुए हैं, तो प्लीज आप उन वीडियो को भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि नए वीडियो जो आए हुए हैं, ठीक है। देखो बी स्क्वायर इक्वल टू -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इक्वल टू 1 हो जाएगा और सी इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर आपका 25 है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 हुआ। 4 इंटू 4 16 प्लस इंटू 1 यानी 16 हो गया, तो 25 माइनस 16 इन 9। आपका कितना आंसर आ गया? 9 आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी जल्दी लेके आऊंगी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, जिससे मैं समझूंगी कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, जिससे मैं और वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊंगी। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से 4 - 1/2 x स्क्वायर का शून्य कौन है? देखो शून्य कौन है पूछा है, तो शून्य के लिए आपको जो समीकरण दिया वो उसका मान 0 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करने चाहिए। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो केवल 4 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 4 हुआ, तो 2 जगह भी नहीं आएगा 4। तो देखो यहाँ पे क्या रखना है, 2/√2। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन के हिसाब से देख के करो, ऑप्शन का मान पुट करो और वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 2/√2 x की जगह पुट किया तो ये 4 हो गया और ये आपका 2 हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 4 - 4 0 हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।